तो हम अपने वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे, अपने वचन की शुरुआत करेंगे, और जिस वचन से हम अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे उस वचन को हम पहले पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 21वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हमको प्रदान की है। यहां पर यीशु ने कहा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। सिर्फ एक वचन को हमने यहां पर पढ़ा है, और यहां पर यीशु 2000 साल पहले एक चेतावनी जारी कर रहे थे अपने लोगों को कि उस समय जो शब्द यहां पर हिंदी की बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं, पुराने नियम के अंदर जो हिब्रू बाइबल है उसमें उस समय के लिए हादोर हा अखरौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और हिब्रू बाइबल में उस समय के लिए हादोर हा अखरौन का जो इस्तेमाल किया जाता है, हिब्रू के अंदर उसका अर्थ होता है अंत के दिनों में। यानी यीशु ने जब यहां पर ये शब्द इस्तेमाल किए उस समय, तो यीशु के कहने का मतलब था कि अंत के दिनों में ऐसा भारी कलेश होगा जो जगत की उत्पत्ति के समय से कभी देखने में भी नहीं आया होगा। यीशु ने इस बात को कहा, यानी यीशु ने इस बात को बताया कि जल प्रलय जो पृथ्वी के ऊपर आया, और जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि का नाश करके रख दिया, सब कुछ खत्म करके रख दिया। यीशु ने जल प्रलय को भी अंत के दिनों में घटने वाली घटनाओं के सामने छोटा कर दिया। यानी यीशु मसीह ने इस बात को अपने शिष्यों को बताया कि जल प्रलय का आतंक भी कोई मायने नहीं रखेगा। अंत के दिनों में इतने भयानक दिन का सामना इंसान करेगा। जगत की उत्पत्ति के समय से, यानी आदम और हवा की रचना से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ऐसे दिन कभी आए ही नहीं होंगे, इंसान ने देखे ही नहीं होंगे। ऐसे दिन अंत के दिनों के अंदर आ जाए। और देखिए, उन दिनों की शुरुआत, आप माने या ना माने, उन दिनों की शुरुआत जो है वो पिछले साल से हो चुकी है। मानव इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी महामारी के कारण पूरी दुनिया बंद हो जाए, कभी भी नहीं हुआ। मानव इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक महामारी पूरी दुनिया में एक साथ फैल जाए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो पहली बार हमने एक ऐसी महामारी का सामना किया है जो पूरी दुनिया में एक साथ फैली है, और लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है उससे मारे गए। तो कठिन दिनों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हम अंत के दिनों के अंदर आ गए हैं। हमने अंत के दिनों में अंतिम चरण के अंदर प्रवेश कर लिया है, क्योंकि एक महान यहूदी रब्बी हुए थे। यहूदी रब्बी का मतलब होता है यहूदी गुरु। और 1217 में एक महान यहूदी रब्बी जो थे, उन्होंने इस बात को बताया था कि 2017 से मसीह के आगमन के दिनों की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि 2017 के बाद कभी भी मसीह इस संसार में यरूशलेम के अंदर प्रकट हो जाए। और हम देखते हैं कि 2017 से ही बाइबल की भविष्यवाणियां इतनी तेजी के साथ पूरी होनी शुरू हो गई हैं जैसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। देखिए, यीशु ने एक भविष्यवाणी करी थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। जिन विचारों को नींद आ रही है वो भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो वचन मैं आपके जीवन में बो रहा हूं वो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आप सचेत हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे। यीशु ने कहा था कि अन्य जातियों का समय जब तक पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाए। 2000 सालों से यरूशलेम जो था वो अन्य जातियों से रौंदा जा रहा था। 2000 सालों से यरूशलेम के ऊपर यहूदियों का अधिकार नहीं पाया जाता था।
1967 में जब इजराइल ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बावजूद यरूशलेम के ऊपर इजराइल का अधिकार नहीं माना जाता था। दुनिया में यह माना जाता था कि इजराइल ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया है, यरूशलेम एक कब्जा की हुई टेरिटोरी है। लेकिन 2017 में क्या हुआ? जैसा वो महान यहूदी रब्बी थे, 1217 में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, उनका नाम था यहूदा बेन सैमुएल, और उन्होंने कहा था 2017 से मसीह के दिनों की शुरुआत हो जाएगी, प्रोफेटिक टाइमिंग की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही 2017 आया, 2017 में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए, और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तो दिसंबर 2017 में उन्होंने ये ऐलान किया कि यरूशलेम जो है वो इजराइल की राजधानी है, और अन्य जातियों का सारा अधिकार जो था वो डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम पर से खत्म कर दिया। यानी वो भविष्यवाणी जो यीशु ने दी थी, यीशु ने कहा था कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यानी यीशु ने एक संकेत प्रदान किया था कि अन्य जातियों का समय यरूशलेम पर से समाप्त होगा और यहूदियों का अधिकार वापस यरूशलेम के ऊपर आ जाए। और 2017 में बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। हमने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी दी थी उसको पूरा होते हुए देखा है। और 14 मई 2018 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका का जो एम्बेसी थी, दूतावास जो था, उसको तेल अवीव से यरूशलेम के अंदर शिफ्ट करवा दिया, वहां पर बनवा दिया। और जैसे ही अमेरिका ने अपनी एम्बेसी यरूशलेम के अंदर स्थापित करवाई, अमेरिका ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अन्य जातियों का समय यरूशलेम पर से खत्म हो गया है, और यदि कोई भी इस बात को चैलेंज करता है तो उसको अब अमेरिका की एम्बेसी को यरूशलेम में से हटा करके दिखाना पड़ेगा। और दुनिया के किसी भी देश में इतना दम नहीं है कि अमेरिका की एम्बेसी को यरूशलेम में से हटा करके दिखा दे। जो यीशु ने कहा वो हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ। और यहूदा बेन सैमुएल जो यहूदियों के एक महान रब्बी हुए, उन्होंने 1217 में कहा था कि 2017 से मसीह के दिनों की शुरुआत हो जाएगी, कठिन दिनों की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हम एक प्रोफेटिक टाइम के अंदर आ गए हैं। यरूशलेम इजराइल की राजधानी घोषित किया जा चुका है, वो इंटरनेशनल सिटी नहीं है। और उसके बाद कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर आ गया है। यीशु ने इस बात को कहा था कि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, ऐसे कठिन दिन आ जाएंगे, इतने भयानक दिन आ जाएंगे कि ऐसा जगत की उत्पत्ति के समय से नहीं हुआ हो। हम उन दिनों में अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, आज हम सोच रहे हैं कि कल सब कुछ सही हो जाएगा, अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, अभी अगले साल सब कुछ सही हो जाएगा। पिछले साल भी यही सोच रहे थे कि 2021 में आराम करेंगे, 2021 आया तो अब सोच रहे हैं 2022 में सब सही हो जाएगा। एक एक साल करके दिन बीतते चले जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, जिन विचारों को नींद आ रही है वो ध्यान से सुने। 2026 में नासा का जो डेटा है वो इस बात को बताता है कि इतना बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने आ रहा है, और इस बार पृथ्वी के पास से वो नहीं गुजरेगा, पृथ्वी के पास से नहीं गुजरेगा। लेकिन नासा का डेटा बताता है कि अमेरिका और मैक्सिको का बीच का जो क्षेत्र है वहां पर आकर के वो उल्का पिंड टकराने जा रहा है 2029 में। तो 2029 तो बहुत दूर है, अभी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरने वाली बात क्या है? यीशु ने क्यों इस बात को कहा कि उन दिनों में ऐसा कलेश होगा? यीशु ने कहा कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। आने वाली जो विपत्तियां हैं उनकी बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, वो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। और मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूं? क्योंकि नासा ने इस बात को बताया है कि वो उल्का पिंड, वो एस्टेरॉइड जो मैक्सिको और अमेरिका के क्षेत्र में आकर के टकराने वाला है, वो एस्टेरॉइड जो है वो नंगी आंखों से 2026 से हमको आसमान के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
यानी 2026 से हम रात के समय जब भी अपने घर से बाहर निकलेंगे और ऊपर आंखें उठा करके जब हम देखेंगे तो वो उल्का पिंड हमको पृथ्वी की तरफ अपनी आंखों से आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और यीशु ने पहले से ही इस बात को कहा था, यीशु ने कहा था आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यानी आप सोचिए 2026 से एक भयानक नजारा प्रति रात्रि हम आसमान के अंदर देखने जा रहे हैं। इतना भयानक समय आने वाला है, दिन रात चैन नहीं मिलेगा। और नासा ने इस बात को भी बताया है कि उस उल्का पिंड को तोड़ा भी नहीं जा सकता है न्यूक्लियर मिसाइल के द्वारा भी, क्योंकि तोड़ेंगे भी तो भी उसके टुकड़े पृथ्वी के ऊपर आकर के गिरेंगे और अलग अलग जगहों पर तबाही मचा देंगे। यानी इतने भयानक समय के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। यीशु ने ये बातें जो है वो एवे ही नहीं दी थी, जैसा कि आज हम मसीही लोग उन सब बातों को ऐसे ही ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। आज मसीही लोगों का एक सेक्शन आ गया है, सारे मसीही लोग नहीं, लेकिन एक सेक्शन मसीही लोगों का ऐसा आ गया है जो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है, मानने को तैयार नहीं। और यदि उनको बोला जाए, उनके सामने बात की जाए कि अंत के दिन आ गए हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको बिजली वाली कुर्सी के ऊपर बिठा करके उनको झटके दिए जा रहे हैं। वो इतना विरोध कर रहे हैं, मसीही लोग विरोध कर रहे हैं, तो गैर मसीहों की बात तो आप जाने ही दीजिए, जाने ही दीजिए। तो यहां पर यीशु ने जो बातें बोली वो हमारे सामने निकल करके आती चली जा रही। और बाइबल की अंतिम किताब जो है प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर दी हुई जो भविष्यवाणियां हैं, जो पैटर्न है, वो आज हमारे सामने पूरा होता चला जा रहा है, पूरा होता चला जा रहा है। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 1 और 2 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को यूहन्ना को कहा गया था कि एक सरकंडा लेकर के परमेश्वर के भवन को नाप ले। लेकिन दूसरे वचन के अंदर 11 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर कहा गया है कि मंदिर के बाहर का आंगन मत नाप, क्योंकि वो तो अन्य जातियों को दिया गया है। तो प्रकाशित वाक्य में ये बात क्यों कही गई है? मंदिर का बाहरी आंगन का क्षेत्र नापने के लिए मना किया गया है, लेकिन अंदर का क्षेत्र जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था उसको नापने के लिए बोला गया था। तो क्यों बोला गया था? एक संकेत दिया गया था। देखिए 2000 साल हो गए हैं, परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में नहीं पाया जाता है, क्योंकि रोमन सेना ने उसको तोड़ दिया था। लेकिन यहां पर एक संकेत दिया गया है जिसको भी मसीही लोग, कई सारे मसीही लोग आज डिनाई करते हैं। यहां पर बताया गया है, भविष्यवाणी दी गई है कि परमेश्वर का नया मंदिर यरूशलेम में वापस से बनेगा। अब कई सारे ज्ञानी मसीह जो हैं, डेढ़ होशियार, वो इस बात को कहते हैं कि अब हम ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो यरूशलेम में मंदिर नहीं बनेगा। ऐसी बातें कौन से मसीही करते हैं जिनको परमेश्वर के वचन की पूरी नॉलेज नहीं है? उन्होंने कभी पुराना नियम तो पढ़ा ही नहीं, और इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें प्रचार भी करते हैं और बोलते भी हैं, होशियारी करते हैं। जबकि यहां पर साफ तौर से जो लिटरल टेम्पल होगा, जो यरूशलेम में बनेगा, क्योंकि हम मंदिर बनने के बिल्कुल निकट पहुंचते चले जा रहे हैं, इसीलिए इजराइल में और फिलिस्तीनियों के बीच में लड़ाइयां भी चरम पर पहुंचती चली जा रही। ये संकेत है, क्योंकि जब ज्यादा उथल पुथल होती है तभी परमेश्वर का काम होता है। यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जा रहा था, वहां पर उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकालने के लिए कि बीच में तूफान आ गया, तूफान आ गया। समझ रहे हैं बात को? तो जब परमेश्वर कोई बड़ा काम करने जा रहा होता है तो शैतान को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। और यहां पर संकेत दिया हुआ है, जितने भी अर्ली चर्च फादर्स थे, अर्ली चर्च फादर्स से मेरा मतलब है कि जो यीशु मसीह के चेलों के चेले जो थे, उन सारे अर्ली चर्च फादर्स के लेखों को आप पढ़ेंगे तो वो भी इस बात को माना करते थे कि परमेश्वर का नया मंदिर यीशु मसीह के वापस आने से पहले यरूशलेम में फिर से बनाया जाए।
तो आज जो मसीही लोग कहते हैं कि हम ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और अब कोई नया मंदिर यरूशलेम में नहीं बनेगा, वो अर्ली चर्च फादर्स की शिक्षाओं के भी और प्रेरितों की शिक्षाओं के भी खिलाफ जा रहे हैं। और यहां पर यूहन्ना ने संकेत दिया है कि अंत के दिनों में एक मंदिर बनेगा। बाहरी आंगन का क्षेत्र को मत नाप, सिर्फ महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को नाप ले। और क्यों यहां पर यह भविष्यवाणी दी गई? इसलिए दी गई मेरे प्रियो, क्योंकि बाहरी आंगन का क्षेत्र जो परमेश्वर का मंदिर का हुआ करता था, आज वहां पर मुसलमानों का एक पवित्र स्थान बना हुआ है जिसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। यानी बाहरी आंगन का क्षेत्र नापने के लिए क्यों मना किया गया? वो तो अन्य जातियों को दिया गया है, और मुसलमानों का पवित्र स्थान जो है, डोम ऑफ द रॉक जो है, वो उसी बाहरी आंगन के क्षेत्र में मोरिया पर्वत पर बना हुआ है। सिर्फ महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को नाप ले। और इसीलिए इजराइल के अंदर आज ये विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है कि डोम ऑफ द रॉक जो है, मुसलमानों का पवित्र स्थान जो है, उसको बने रहने दिया जाएगा और परमेश्वर का मंदिर उसके पास ही बना लिया जाएगा। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को बना लिया जाए। और आपको जानकर के हैरानी होगी, मैं आपको ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग दिखाने जा रहा हूं। आप यहां पर इसको देख सकते हैं। बीते समय ये हैशटैग जो था वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा चला था, जिसमें ये सऊदी हैशटैग है, सऊदी अरेबिया के लोगों का हैशटैग है, इजरायली हैशटैग नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, अरब लोग जो हैं, ये हैशटैग उन लोगों ने चलाया था कि अब समय आ गया है कि यहूदियों के तीसरे मंदिर को मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाए। ये यहूदी लोग नहीं बोल रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया के मुस्लिम लोग जो हैं वो इस हैशटैग को चला रहे हैं ट्विटर पर। यानी कि जो हो ही नहीं सकता है, जो काल्पनिक जो बात लगती है कि क्या कभी अरब वर्ल्ड यहूदियों के मंदिर बनाने में सहायता कर सकता है, वो होना शुरू हो गया है। असंभव को संभव करने परमेश्वर अब जा रहा है। और इसी कारण इजराइल के अंदर और जो सऊदी अरेबिया के किंग जो हैं, उनके बीच में ऐसी बातचीत शुरू हो गई है कि डोम ऑफ द रॉक जो है, जो कि बाहरी आंगन के क्षेत्र में बनी हुई है, इसी के बिल्कुल पास में यहूदियों का मंदिर बना लिया जाए और सिर्फ महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को बना लिया जाए। तो जो बात प्रकाशित वाक्य के अंदर बताई हुई है, वो उस बात को हम यहां पर आज अपने समय में उसको प्रोसेस के अंदर आते हुए देख रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी आंखों से परमेश्वर के मंदिर को, तीसरे मंदिर को यरूशलेम में वापस बनते हुए देखेंगे। क्योंकि हम अंत के दिनों की पीढ़ी में हैं, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं। देखिए, कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में जितने भी पीढ़ियां आई विश्वासियों की, जितनी भी जनरेशंस आई, सब इन बातों को जानना चाहते थे कि अंत के दिन कैसे होंगे, अंत के दिनों में क्या होगा। लेकिन वो कभी भी इन बातों को देख नहीं पाए, ना ही वो जान पाए, वो कल्पना भी नहीं कर पाए कि अंत के दिन कैसे होंगे। लेकिन हम अपनी आंखों से उन सब बातों को देख रहे हैं। यह हमारे समय में हो रहा है। यरूशलेम पर से अन्य जातियों का अधिकार जो है कलीसिया इतिहास में कभी भी नहीं हटा। हमने अपनी आंखों से वो होते हुए देखा। वो भयानक समय जो था वो अब हट चुका है यरूशलेम पर से। अब प्रॉफिटिक टाइमिंग्स जो है वो यरूशलेम के लिए सामने आती चली जा रही। तो जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो हमको हमारी आंखों के सामने पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और वो दिन भी आएगा जब हम परमेश्वर के मंदिर को बनते हुए देखेंगे। बिल्कुल निकट वो समय आ रहा है। देखिए, मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बात भी आपको जल्दी से बता दूं कि यहेजकेल की पुस्तक का 38वां और 39वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, इज़ीकेल 38 और 39 जब पढ़ेंगे, तो वहां पर एक बड़े युद्ध की बात की गई और लिखा हुआ है बहुत सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। और जितने भी देशों के नाम दिए गए हैं वो सारे देश आज इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं और किसी भी समय इजराइल के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने 38वें अध्याय के अंत में कहा है कि मैं इजराइल को बचाऊंगा और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां कांप उठेंगी। परमेश्वर ने कहा ऐसा भयानक काम करूंगा अंत के दिनों में
उन सारे देशों की सेनाओं को दंड दूंगा जो इजराइल पर हमला करने आएंगी, ऐसा दर्शन दूंगा कि समुद्र की मछलियां कांप उठेंगी। अब साइंटिफिकली यदि हम देखें तो समुद्र की मछलियां कब कांपती हैं? यदि हम ओशनोलॉजी की बात करें तो समुद्र की मछलियां आखिर कब कांपती हैं? सिर्फ एक कारण होता है जिसकी वजह से समुद्र की मछलियां कांप जाती हैं, और वो कारण होता है जब समुद्र के तल में भूकंप आता है, जिसकी वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। उस वजह से समुद्र की मछलियां कांपती, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है। यानी परमेश्वर यहां पर क्या बात बोल रहा है यहेजकेल के 38वें अध्याय के अंत में, कि मैं सुनामी को भेजूंगा। वो सारी सेनाएं जब इजराइल पर हमला करने आ रही होंगी, परमेश्वर कह रहा है मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां कांप उठेंगी, यानी सुनामी आएगी। यानी भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में सुनामी आएगी। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि हर 1000 साल में भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में सुनामी आती है। लेकिन वो 1000 साल जो हैं वो कब के पूरे हो चुके हैं और सुनामी नहीं आ रही है। पूरा इजराइल जो है वो भूकंप से हिल रहा है, भूमध्य सागर के जो तल है वो भूकंप से हिल रहा है, क्रेट आइलैंड भूकंप से हिल रहा है, लेकिन सुनामी उत्पन्न नहीं हो रही है। और इजरायली वैज्ञानिक परेशान है कि कभी भी किसी भी क्षण सुनामी आ सकती है, और जब सुनामी आएगी तब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस सुनामी को रोका हुआ है, क्योंकि जब ये सारे देशों की सेनाएं इजराइल पर हमला करने आएंगी तो परमेश्वर उस समय उस सुनामी को भेजेगा। और आपको इससे भी ज्यादा हैरानी ये बात जान करके होगी कि भूमध्य सागर में, इजराइल के समुद्री किनारे पर हजारों की संख्या में किलर शार्क्स जो हैं वो जमा होनी शुरू हो चुकी हैं 2017 से। यानी कि तैयारियां पूरे जोर शोर पर परमेश्वर कर रहा है। जब परमेश्वर सुनामी भेजेगा तो सारे देशों की सेनाओं को परमेश्वर समुद्र में उलट देगा, तो बाकी का काम जो होगा वो ये किलर शार्क्स जो है वो निपटा दे। यानी बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा है कि इजराइल की उत्तर दिशा से जो सेनाएं हमला करने आएंगी उनको मैं मांसाहारी पक्षी जो होते हैं उनके हाथ में कर दूंगा, और इजराइल का जो नदन पार्ट है वहां पर मांसाहारी पक्षी जो है, गिद्ध जो है, चील जो है और दूसरे मांसाहारी पक्षी जो है, उन्होंने लाखों की संख्या में जमा होना शुरू कर दिया है। इजराइल के विशेषज्ञ हैरान है कि क्यों ये मांसाहारी पक्षी इजराइल के नॉर्थ के अंदर जमा हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं एक बड़ी भोज के लिए मांसाहारी पक्षियों को बुलाऊंगा। हम उस जमाने के अंदर आ गए हैं मेरे प्रियो, जब सारी चीजें हमारी आंखों के सामने साफ होती चली जा रही हैं। जो भविष्यवक्ताओं ने कहा वो हमारी आंखों के सामने आता चला जा रहा है। दूसरी ओर इसी प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर आप आगे पढ़ें दूसरे वचन से, तो वहां पे परमेश्वर कहता है, यूहन्ना ने लिखा कि यीशु मसीह कहता है मैं अपने 2 गवाहों को यरूशलेम में भविष्यवाणी करने के लिए भेजूंगा। अब कलीसियाई इतिहास के अंदर ऐसा माना जाता है कि ये 2 गवाह जो है वो या तो एलिया हो सकता है, मूसा हो सकता है, और कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एलिया हो सकता है और हनोक हो सकता है। श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन एलिया और मूसा का जो धारणा है वो सबसे ज्यादा मजबूत है कलीसिया में, क्योंकि जो काम उन 2 भविष्यवक्ताओं के 2 गवाहों के द्वारा होते हुए बताए गए हैं वो एलिया और मूसा के द्वारा ही अपनी सेवकाई में किए गए थे। इसलिए माना जाता है कि वो एलिया और मूसा होंगे। अब वो एलिया और हनोक होंगे इससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय कलीसिया जो है वो तो पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाएगी। कलीसिया उस समय अपने अनंत घर को चली जाएगी। देखिए, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम यीशु मसीह की दुल्हन है, और जब समय आएगा तो दूल्हा हमको, दुल्हन को उठा के ससुर जी के घर में ले जाएगा। परमेश्वर ससुर जी हैं, हम ससुर जी के घर में होंगे, हम अपने ससुराल में पहुंच चुके होंगे, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर ये 2 गवाहों की बात जो की जा रही है कि अंत के दिनों में 2 गवाह अचानक से प्रकट हो जाएंगे यरूशलेम में, यीशु मसीह के 2 गवाह। अभी बीते कुछ समय पहले इजराइल से ये खबरें सामने आई कि
दो भविष्यवक्ता जो हैं, गुमनाम भविष्यवक्ता जो हैं, वो इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर आए। उनका नाम भी, किसी भी यहूदी रब्बी को उनका नाम भी नहीं पता। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दो भविष्यवक्ता आ गए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा होना शुरू हो चुका है कि दो दो के सेट में भविष्यवक्ता आने शुरू हो गए। पहले भी दो आए थे और अभी भी दो आए हैं, यानी कि दो दो के सेट में भविष्यवक्ता यरूशलेम में आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि मार्ग जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि एंड टाइम्स में जब वो दो भविष्यवक्ता आ जाएंगे जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है, तो यहूदी लोग जो है उनकी बात पर विश्वास करेंगे। क्योंकि यही अभी इस समय जो दो भविष्यवक्ता यरूशलेम के अंदर हैं, उनके माता पिता कौन है, उनका परिवार कौन सा है, वो कहां से आए हैं, किसी को भी नहीं पता, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और उनमें से एक भविष्यवक्ता जिसका नाम डैनियल बताते हैं, पर उसका वो नाम है नहीं, यहूदी रब्बियों ने उनका नाम रखा है डैनियल भविष्यवक्ता के नाम पर। तो जिसका नाम डैनियल बताया जाता है, उसने भविष्यवाणी करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने थे। और यहूदी रब्बियों को वो दो भविष्यवक्ता जो है वो गाइड कर रहे हैं, इजरायली सरकार को वो दो भविष्यवक्ता जो है वो गाइड कर रहे हैं। वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, वो सिर्फ गिने चुने दो चार जो इजराइल के मुख्य रब्बी हैं, सिर्फ उनसे ही बात करते हैं। यहां तक कि उन दो भविष्यवक्ताओं का चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। और उससे पहले भी दो भविष्यवक्ता यरूशलेम में थे, वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। यानी कि जो बात यूहन्ना ने लिखी है कि दो गवाहों को यीशु मसीह भेजेगा, वो पैटर्न जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो चुका है, और हम उस पैटर्न के अंदर अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा है, और यदि उसके बावजूद हम इस बात को बोलें कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये परमेश्वर के वचन के साथ बेईमानी करना हो जाए। और ये और कोई नहीं। देखिए, मैंने अभी बीते समय भी एक संदेश बोला था, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि सिर्फ मसीही लोग ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। मसीही लोगों का एक सेक्शन आ गया है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का घोर विरोधी है। लेकिन जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, वो भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दुश्मन बने हुए हैं। यदि आप YouTube पर जाएं, आप कोई वीडियो अपलोड करें YouTube पर, और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप हैशटैग लगाएं, हैशटैग बाइबल प्रोफेसी, या आप हैशटैग लगाएं हैशटैग सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो YouTube का सर्वर जो है वो उस हैशटैग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो हैशटैग देगा ही नहीं उस पर। YouTube का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस हैशटैग को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली, और ना ही वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा हैशटैग में। यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा को दुनिया में से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, मसीही लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, और दुनिया के दूसरे लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। नूह के जमाने में नूह को कहा जाता था कि जल प्रलय आएगा ही नहीं, लेकिन जल प्रलय आ गया था। और अब कहा जा रहा है कि यीशु मसीह आएगा ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह भी आ जाए। जिस प्रकार से कोरोना वायरस आया, किसी भी भविष्यवक्ता को, मसीही भविष्यवक्ता को पता ही नहीं चला कि कोरोना आने वाला है, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आ जाएगा, यीशु मसीह भी आ जाएगा। अब देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना आज घटित हो रही है। आपका ध्यान शायद प्रॉफिटिक पैटर्न में उस तरफ नहीं गया होगा, लेकिन मैं आपकी इंसाइट को खोलने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप जब अखबार सुबह का पढ़ते हैं तो हर एक चीज को बहुत गंभीरता से पढ़ें। अखबार, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अखबार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है वही अखबारों में छप रहा है। बाइबल में इस बात को बताया हुआ है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में कि अंत के दिनों में स्वर्ग में लड़ाई होगी, और शैतान और उसके दूत मिकाइल और उसके दूतों से लड़ने के लिए निकलेंगे,
लेकिन प्रबल नहीं होंगे, और मिकाएल और उसके दूत, जो स्टार वॉर होगी उसमें शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर नीचे गिरा देंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिन विचारों को नींद आ रही है वो भी बहुत ध्यान से सुने। इजराइल का जो रक्षा विभाग है, उस रक्षा विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पिछले साल एक वक्तव्य दिया अखबारों के अंदर कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव जो हैं वो बहुत जल्दी पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, कनाडा के जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने हिस्ट्री चैनल के ऊपर इस बात को बताया कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव जो है वो पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर या 2 हफ्ते पहले अखबारों के अंदर आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव हैं, इस बात के हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। समझ रहे बात को? एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसने इस बात को कहा कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी पर आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे मुलाकात कैसे करेंगे, मानव जाति तो तैयार ही नहीं है। यानी कि अब बहुत ऊंचे लेवल पर यह बात की जा रही है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी के ऊपर आने की योजना बना रहे हैं। और ये बात जो है वो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में पहले से ही लिखी हुई है, 2000 साल पहले से लिखी हुई है कि शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी के ऊपर गिराया जाएगा, फेंका जाएगा। शैतान और उसके दूत पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे, बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी के ऊपर आएंगे। ये बात तो लिखी हुई है। एक ग्रेट डिसेप्शन आएगा, पौलुस ने कहा, महाभ्रम दुनिया के अंदर आएगा अंत के दिनों में। और देखिए, जो बात प्रकाशित वाक्य में बताई हुई है, बिल्कुल वैसा का वैसा आप अखबारों के अंदर आज पढ़ रहे हैं। ये शैतान का जो प्लान है, उसको वो अभी से ही उसने इनिशिएट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर लिखवा दिया है, उसको पूरा होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। परमेश्वर अपना वचन कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर प्रतिज्ञा दी थी कि मसीह को भेजूंगा, मसीह दुख उठाएगा, मसीह बहुत दुख उठाएगा, इतना दुख उठाएगा कि वो इंसान की तरह नजर आना भी बंद हो जाएगा, इतना दुख उठाएगा। तो जब यीशु ने कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, तो स्वर्ग से कोई उत्तर ही नहीं आया। और इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ही अपने वचन को नहीं टाला, नहीं बदला, तो क्या वो हमारे लिए अपने वचन को बदल देगा? शैतान को पता है कि जो वचन में परमेश्वर ने लिखवा दिया वो कभी नहीं टल सकता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। और उसको पता है कि एक दिन उसको नीचे गिराया जाएगा, इसलिए वो पृथ्वी पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी पर आने की योजना बना रहे हैं, ताकि जब वो पृथ्वी पर उतर करके आए, जब उसको फेंक दिया जाए, तो यहां पर आकर के ये दिखाए कि हम बाहरी अंतरिक्ष के जीव हैं जो पृथ्वी वासियों को बचाने के लिए आए। क्यों बचाने के लिए आए हैं? क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं वो पृथ्वी पर से गायब होने जा रहे हैं। कब्रिस्तानों की कब्रें फटने जा रही हैं, घर के घर खाली होने जा रहे हैं, जब कलीसिया क्षण मात्र में ही, पलक झपकते के साथ ही बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। और शैतान जो है अपना प्लान भी इनिशिएट करेगा आते के साथ ही कि करोड़ों लोगों का अपहरण कर लिया गया है, हम पृथ्वी को बचाने के लिए आए। वो उसका प्लान भी है। उसका प्लान भी क्यों सक्सेसफुल होगा, क्यों सारी की सारी दुनिया एक होते हुए हमको प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर दिखाई दे रही है। सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे क्यों अचंबा करते हुए चल रहे हैं,
क्यों वो शैतान की पूजा कर रहे हैं 13वें अध्याय में, क्यों सारी पृथ्वी के लोगों के हाथों पर, उनके माथे पर एक निशान लगाया जा रहा है, एक छाप लगाई जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक महा डिसेप्शन लेकर के शैतान आने वाला है। हम तो अपने पिता के घर चले जाएंगे, जहां यीशु मसीह होगा वहीं पर ही हम होंगे, तो हमको तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वो पैटर्न जो है, वो स्टेज जो है, वो रेडी होता चला जा रहा है, रेडी हो रहा है स्टेज, और वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अगर इन सब बातों को समझने के बाद भी हम लापरवाही में अपना जीवन बिताएंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ हम सही नहीं करेंगे, तो हमारे लिए भी देरी हो जाएगी। यीशु आएगा, अपने लोगों को साथ लेकर के चला जाएगा। हम यदि पीछे छूट जाएंगे तो क्या होगा? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। ये बातें तो आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, तो मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो डरने की जरूरत क्या है? अखबारों में भी तो पढ़ते हैं, बल्कि पैसे देके पढ़ते हैं, अखबार खरीदते हैं और पढ़ते हैं। मैं तो फ्री में बता रहा हूं आपको। तो आपको सचेत और गंभीर करने के लिए इन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे ही शैतान पृथ्वी के ऊपर आ रहा है 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर एक पशु के बारे में बताया हुआ है जो समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 13वें अध्याय के पहले वचन में। अब ये पशु जो है वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, लेकिन ये पशु जो है वो एक वर्ल्ड एम्पायर है, जिसको हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, यानी पूरी दुनिया की एक ही सरकार बनेगी अंत के दिनों में, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अब ये पशु जो है, क्योंकि आप दानियल की पुस्तक का अध्ययन भी करेंगे तो वहां पर जो विश्व साम्राज्य है उनको पशु, जानवर कह करके, जंतु कह करके संबोधित किया गया है। और यहां पर ये पशु जो समुद्र में से निकल रहा है, जो पूरे विश्व को अपने अंदर समा लेगा, पूरे विश्व के ऊपर ये साम्राज्य आ जाएगा, पूरे विश्व की एक ही सरकार शैतान के द्वारा बनाई जाएगी। एक पशु समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताओ, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जान करके कि वो पशु जो समुद्र में से निकलता हुआ यूहन्ना ने देखा था, वो पशु समुद्र में से निकल चुका है पहले से ही। कैसे निकल चुका है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया में पाई जाती है जिसमें दुनिया के सारे देश आते हैं, और 1945 से उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया गया था 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइम मोटिव है, दुनिया के सारे देशों ने मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया था, उसका प्राइम मोटिव है कि पूरी दुनिया की सिर्फ एक ही सरकार हो, एक ही धर्म हो, एक ही सिटीजनशिप हो, सब कुछ एक हो, एक ही करेंसी हो, सब कुछ एक हो, वर्ल्ड कोर्ट हो। यानी कि जो अलग अलग बॉर्डर्स पाए जाते हैं हर देश में, वो बॉर्डर्स खत्म करने की योजनाएं 1945 से बनाई गई हैं, और पूरी दुनिया के सारे देशों ने मिलकर के उस योजना को बनाया है। उस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यूएनओ के नाम से जाना जाता है। यहां पर यूहन्ना कह रहा है, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब यदि आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के झंडे को देखें, यूएन फ्लैग को देखें, तो यूहन्ना की ये भविष्यवाणी आपको यूएन फ्लैग के ऊपर पूरी होती हुई दिखाई देगी। वो झंडा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप उस झंडे को देखें, यहां पर समुद्र में से पृथ्वी को निकलते हुए दिखाया जा रहा है। मैंने एक पशु को, पूरी पृथ्वी के देशों को, एक साम्राज्य को मैंने समुद्र में से निकलते हुए देखा। यानी समुद्र में से एक साम्राज्य निकल करके बाहर आ रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस के झंडे के ऊपर दिखाया गया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और यूनाइटेड नेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर एक सरकार आए, लेकिन वो नहीं आ पा रही। लेकिन यहां पे लिखा है कि शैतान जो होगा अपना अधिकार उस पशु को दे देगा। जब वो आएगा तो वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करवा देगा। एक पशु समुद्र में से निकल रहा है, और आगे आप पढ़ें
प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। यानी एक पशु समुद्र में से निकल रहा है, लेकिन अब एक पशु जो है वो पृथ्वी में से निकल रहा है। आप इस झंडे को वापस से देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि एक साम्राज्य समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई देगा। ब्लू कलर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के झंडे पर समुद्र को, ओशंस को दर्शाता है। तो पृथ्वी जो है वो समुद्र में से निकल रही है, और वहां पे लिखा है कि मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते हुए देखा। यानी कि जो भी एंड टाइम्स के अंदर आएगा, वो अगवा जो आएगा वो पृथ्वी में से, यानी यूनाइटेड नेशंस में से निकल करके आ रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में कि उस पशु को एक माउथ पीस दिया गया, और वो माउथ पीस जो था वो उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला, परमेश्वर के लोगों की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। एक माउथ पीस जो था वो उसको दिया गया, पशु की तरफ से, उस साम्राज्य की तरफ से बोलने वाला प्रवक्ता उसको दिया गया। और जितनी भी बातें प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आप इस प्रवक्ता के विषय में पढ़ते हैं, जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके विषय में, उसकी ताकतों के विषय में जो बातें आप 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी पावर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी वही की वही पावर्स, उसकी वही की वही पावर्स, जो एंटी क्राइस्ट की पावर्स यहां पे बताई गई हैं, वही की वही सारी की सारी पावर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के पास होती है। और यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी विश्व संविधान बनाया था 1945 में, और उसमें यह बात लिखी हुई है कि जब बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो उनसे मुलाकात करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल ही जाएगा। शैतान और उसके दूत जब आएंगे तो उनसे मुलाकात करने यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल ही जाएगा, पृथ्वीवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप देखिए, जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, जो लिखा है वही हो रहा है। और आज लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है शैतान के आगमन के लिए और एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए। मसीह विरोधी के आगमन के लिए दुनिया को मानसिक तौर से तैयार किया जा रहा है। कैसे तैयार किया जा रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 20वां वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करनी शुरू कर देंगे। साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 4था वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अंत के दिनों के लोग जो हैं वो शैतान की पूजा करनी शुरू कर देंगे। और दुष्ट आत्माओं की पूजा, दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध स्थापित करना, ये आज हमारे समय में शुरू हो चुका है। यहां तक कि मसीही लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आप यहां पर इस तस्वीर को देखें, आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहां पर इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे, यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, वेलकम टू द फर्स्ट एनुअल क्रिश्चियन विचेस कन्वेंशन। मसीही डायनों की सभा, मसीही डायने, ये कंसेप्ट तो बाइबल में कहीं पर दिया हुआ ही नहीं है। परमेश्वर ने तो ये कहा था कि तू डायन को जीवित मत रहने देना, लेकिन अब क्या बताया जा रहा है? मसीही सर्किल के अंदर आज ये सब चीजें आ गई हैं। दुष्ट आत्माओं की उपासना, शैतान की उपासना जो है वो मसीही सर्किल के अंदर आ गया है। क्यों? पौलुस ने कहा था अंत के दिनों में एक बड़ा भ्रम आएगा, महा डिसेप्शन आएगा। क्यों कहा था? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं मसीही लोग जो है वो अब डायन बन रहे हैं, विच बन रहे हैं। ये कंसेप्ट तो बाइबल में पाया ही नहीं जाता है। साथ ही साथ आज फेसबुक के ऊपर भी, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को आत्माओं के साथ संपर्क करना सिखाया जा रहा है कि कैसे
दूसरी आत्माओं के साथ संपर्क करके अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है और अपनी आत्मा के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। ये सिखाया जा रहा है, जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। आप देखिए यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये फेसबुक पेज है द आर्ट ऑफ एस्ट्रल, और ये स्पॉन्सर्ड पेज है। ये स्पॉन्सर्ड पेज है, यानी कि आपके पास भी यदि फेसबुक अकाउंट है तो आपके फेसबुक प्रोफाइल पर भी न्यूज फीड में भी आपके ना चाहते हुए भी ये वहां पर स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई देगा। एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना अब फेसबुक के माध्यम से लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे दुष्ट आत्माओं के साथ संपर्क करके अपनी आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है, उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है। और ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है, इसके लिए पौलुस ने पत्रियों के अंदर सख्त रूप से मना किया था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। लेकिन ये चीजें जो हैं आज फैलती चली जा रही है। लोग दुष्ट आत्माओं के कामों में और दुष्ट आत्माओं की उपासना के अंदर लिप्त होते चले जा रहे हैं। अभी बीते दिनों ही एक मसीही लड़की से मेरी बातचीत हो रही थी, और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी जो कि गैर मसीही थी। वो भी इसी बात को बता रही थी कि ऐसा जो है वो आज अलग अलग शहरों में, भारत के भी अलग अलग शहरों में ऐसा सिखाने वाले आ गए हैं, और ऐसा सिखाने वाले जो है वो जवानों को एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना या स्पिरिट मीडियम से बात करना वो सिखा रहे हैं। यानी मानसिक रूप से एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है शैतान के आगमन के लिए, अंत के दिनों के लिए, ताकि जब शैतान आ जाए तो भ्रम तो पहले से ही फैला हुआ होगा, उसको आकर के कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़े। जादू टोना पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके अंदर एक भी ऐसा घर नहीं पाया जाता है जहां पर लोग जादू टोना नहीं करते हो। आप लोगों ने पोप बेनेडिक्ट 16वें का नाम सुना होगा। अभी जो पोप फ्रांसिस है, इनसे पहले जो पोप थे रोमन कैथोलिक मंडली के, पोप बेनेडिक्ट के जो राइट हैंड थे उनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ। और कैथोलिक चर्च जो है इस बात को बताता है कि फादर गैब्रियल अमोर्थ जो थे वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सॉर्सिस्ट थे, और उन्होंने लगभग 1.5 लाख दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड निकाला था, ऐसा कैथोलिक चर्च बताता है। और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो थे 93 इयर्स के जब वो हो गए थे, तो मरने से पहले उन्होंने अपने जीवन का सारा अनुभव जो था वो 2 किताबों में लिख दिया था, इटालियन किताबों में लिख दिया था। और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपनी किताब में लिखा था इस बात को, जो कि पोप बेनेडिक्ट के राइट हैंड थे, उन्होंने इस बात को लिखा था कि पूरी इटली के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं पाया जाता है जहां पर लोग जादू टोना नहीं करते हैं। ये और कोई नहीं, पोप बेनेडिक्ट का राइट हैंड फादर गैब्रियल अमोर्थ, जो दुनिया के सबसे बड़े दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले माने जाते हैं मसीह इतिहास में, वो इस बात को लिख रहे थे। आप सोचिए कितना ज्यादा शैतान का काम आज दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है, कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में, बीबीसी की खबर के अनुसार, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म आज बन गया है वो है शैतानवाद। शैतानवाद बन गया है। तो एक पीढ़ी जो है उसको तैयार किया जा रहा है मानसिक तौर से शैतान के लिए, ताकि जब एंटी क्राइस्ट आए तो उसको कोई भी किसी भी विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आदत डाली जा रही है, लोगों को यूज्ड टू बनाया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है ताकि उनको कुछ भी अलग नहीं लगेगा, उनको सब एक समान लगेगा कि ये तो होता रहा है, तो कोई नई बात थोड़ी ना हो रही। अब वैक्सीन की आदत डाली जा रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हर साल लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, हर साल। अब लोग वैक्सीन लगवा करके इतने आदी हो जाएंगे, इतने आदी हो जाएंगे कि जब पशु की छाप लगाई जाएगी तो उनको फर्क ही नहीं पता नहीं चलेगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो होता रहा है। तो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार तैयार किया जा रहा है।
लेकिन हम फिर भी बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ना भी नहीं चाहते। देखिए, अगर बाइबल की भविष्यवाणियां व्यर्थ होती तो परमेश्वर ने उनको बाइबल में जगह क्यों दी? अगर ये भविष्यवाणियां काम की थी नहीं तो परमेश्वर ने लिखवाई क्यों? कुछ और बातें बता देता कि भाई आशीष कैसे मिलेगी, हमको बता देता, यही बता देता। या चंगाई के जो फॉर्मूले होते हैं परमेश्वर वो लिखवा देता। जबकि यूहन्ना ने कहा कि और भी बहुत सारी बातें थी जो लिखी जा सकती थी यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो भी नहीं लिखी गई। तो यीशु मसीह के कामों को भी पूरा जब नहीं लिखा गया बाइबल में, यीशु ने और भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल की भविष्यवाणियों को सबसे ज्यादा जगह वचन के अंदर दी है। और ये वही भविष्यवाणियां हैं जिनके लिए भविष्यवक्ताओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देखिए, यशाया जो था, जो कि आमोस का बेटा था, आमोस भविष्यवक्ता का बेटा था यशाया, इसीलिए यशाया की किताब के पहले वचन में लिखा है आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक है। तो यशाया जो था उसने भविष्यवाणियां की थी, उसको चेतावनी दी गई थी भविष्यवाणी मत करना, लेकिन उसने भविष्यवाणियां की। और यहूदियों ने, इजरायलियों ने क्या किया? यशाया को एक पेड़ से बांधा और एक आरे को लेकर के उन्होंने पेड़ को काटा, और यशाया जो था उसको भी आरे से बीच में से 2 टुकड़े करके काट दिया। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि कितने तो आरे से चीरे गए, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यशाया को 2 भागों में आरे से चीर दिया गया था। आप एक चाकू लेकर के अपनी उंगली को काट के दिखाएं, एक पेन जो है आप अपने उंगली में चुभो करके दिखाएं। यशाया भविष्यवक्ता जो था, बाइबल की इन भविष्यवाणियों को हम तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसको आरे से चीर दिया गया। जकरिया भविष्यवक्ता जो था, इन्हीं भविष्यवाणियों को, अंत के दिनों के बारे में हमको बताने के लिए जकरिया भविष्यवक्ता जो था उसको मोटे मोटे पत्थरों से किद्रोन की घाटी में मारा गया। इसीलिए किद्रोन की घाटी में ही जकरिया की कब्र आज भी बनी हुई है। आज भी बनी हुई। और जकरिया ने यह भविष्यवाणी मरने से पहले करी थी, एक भविष्यवाणी करी थी। उसने कहा था कि देश देश के लोग जो होंगे वो सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए यरूशलेम अंत के दिनों में आया करेंगे। और जकरिया ने कहा था कि उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। और आज पूरी दुनिया से मसीही लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, पूरी दुनिया से आज यरूशलेम में परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जाते हैं, जो भविष्यवाणी जकरिया ने करी थी और कहा था कि उस दिन तुमको पता चलेगा जब ऐसा होगा कि मुझको यहोवा ने भेजा था। लेकिन जकरिया को भी उन्होंने पत्थरों से मार मार करके मार डाला। वो भविष्यवक्ता जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आप सोचिए, यिर्मयाह को एक ऐसे गड्ढे में डाला हुआ था, गीला गड्ढा था, जहां पर गीला ही गीला था। उस गड्ढे में उसको बंद करके रखते थे, जैसे चूहे को एक पिंजरे में गड्ढे में बंद करके रखते हैं, ऐसे यिर्मयाह को बंद करके रखा जाता था। लेकिन वो भविष्यवक्ता पीछे नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? हमारे लिए वो पीछे नहीं हटे, ताकि हम तक अंत के दिनों की ये भविष्यवाणियां पहुंच जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम इन्हीं भविष्यवाणियों का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी तो क्या परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के बलिदानों को यूं ही व्यर्थ जाने देगा? एक पीढ़ी तैयार की जा रही है, मानसिक तौर पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। लोगों को टेक्नोलॉजी का आदी बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर के लोग दीवाने होते चले जा रहे हैं। जो हॉलीवुड करेगा वही बॉलीवुड करेगा, नकलची बंदर। और जो बॉलीवुड करेगा वो हम भी करेंगे, क्योंकि हम भी हैं नकलची बंदर। उधर हॉलीवुड वाले इस निशान को बनाते थे, सब देखें इस निशान को, जवान इस निशान को देखें, हॉलीवुड वाले इस निशान को बनाते थे। तो नकलची बंदर जो हमारे बॉलीवुड में पाए जाते हैं, वो उन्होंने भी इस निशान को बनाना शुरू कर दिया।
अब हम जो नकलची बंदर हैं, हमने बॉलीवुड वालों से देख करके इस निशान को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये निशान क्या है? ये निशान है शैतान के 2 सींग और उसका मुंह। शैतान को जब महिमा देनी होती है तो शैतानवादी इस निशान को बनाते हैं, लेकिन आज सब इस निशान को बना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की दीवानगी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है। जो पश्चिमी सभ्यता करेगी वही पूरी दुनिया करेगी, और इसीलिए शैतान पश्चिमी सभ्यता को ही पूरी दुनिया को नाश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद पूरी दुनिया की सरकारें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं हर क्षेत्र में, पूरी दुनिया की। बेरोजगारों की फौज तैयार है एंटी क्राइस्ट का स्वागत करने के लिए। मेंटली एक जनरेशन जो है वो पूरी तरह से तैयार है एक वर्ल्ड लीडर के आने के लिए, कि एक वर्ल्ड लीडर आ जाए, एक मसीहा आ जाए और आकर के हमारी समस्याओं को दूर कर दे। और 1948 में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी, उसके बाद एक बहुत माने हुए व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमको सिर्फ एक वर्ल्ड लीडर की जरूरत है। अब चाहे वो परमेश्वर की तरफ से आए, चाहे वो शैतान की तरफ से आए, लेकिन हम उस वर्ल्ड लीडर को स्वीकार कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो वही हो रहा है जो बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखा है। यीशु ने कहा कि वो ऐसे कलेश भरे दिन होंगे जो जगत की उत्पत्ति से लेकर कभी भी इस पृथ्वी पर आए नहीं होंगे। अगर आपको कोरोना वायरस से भी आपको समझ नहीं आया, ज्यादा होशियारी अगर आ रही है कि ये सब तो आया है, ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 2026 में वो एस्टेरॉइड आ रहा है जिसको नंगी आंखों से आसमान के अंदर हम देखने जा रहे हैं। नंगी आंखों से दिखेगा, एक भयानक एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आता हुआ हमको दिखेगा। और जैसे जैसे 2026, 2027, 2028 और 2029 में तो जितना हमको चांद दिखाई देता है, इतने करीब से वो एस्टेरॉइड दिखाई देना शुरू हो जाएगा हर रात। ऐसे दिनों के अंदर हम आ गए हैं। और अभी भी अगर हमको लगता है कि हम अंत के दिनों में नहीं हैं, यदि कोई आकर के आपको बोलता है, सिखाता है, समझाता है, आजकल बहुत सारे ज्ञानी आ गए हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं हैं, तो वो आपके जीवन को नाश करवाने वाला है, आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाने वाला है। मान लीजिए यीशु मसीह अभी भी नहीं आता है, और अगर वो नहीं आता है तो हमारी मृत्यु तो आनी ही आनी है। और यदि हमारी मृत्यु आ गई, कितने लोग चले गए इस कोरोना वायरस के कारण, जिनके जाने की आयु भी नहीं थी वो भी चले गए, जिन्होंने अपनी आयु पूरी नहीं करी वो भी चले गए। वो भी सोचते होंगे कि अभी तो बहुत टाइम बाकी बचा हुआ है। और यदि आज आप भी ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बाकी बचा हुआ है, तो सबको उस क्रूसेड डाकू की तरह अवसर नहीं दिया जाएगा। सबको ऐसा समय नहीं मिलेगा कि मरने से पहले पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कर जाए। सबको वो अवसर नहीं मिलता है। तो आज वो समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवनों के विषय में सचेत और गंभीर हो जाए। ये चेतावनियां हैं जो वचन के अंदर दी हुई हैं। आपके सामने मैंने उस पैटर्न को रख दिया है जो प्रोसेस के अंदर आ रहा है, और वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और वैसा का वैसा हो रहा है। अब बराक ओबामा को क्या पड़ी है कि वो आपसे और मेरे से आके झूठ बोले, या कनाडा के रक्षा मंत्री को, भूतपूर्व रक्षा मंत्री को क्या पड़ी है कि वो आकर के हमसे झूठ बोले। उधर इजराइल के रक्षा विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी है, उसको क्या पड़ी है कि वो हमको बरगलाए, झूठ बोले, जब वो कह रहे हैं। और वेटिकन की ऑब्जर्वेटरी जो है, उनको विशेषज्ञों ने भी बोल दिया है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी पर आने की पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रकाशित वाक्य में वो बात लिखी हुई है कि शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर आएंगे। वो बात निकल करके आप हमारे सामने आती चली जाए। तो सचेत और गंभीर हो जाना है अपने आत्मिक जीवन के विषय में। अगर हम किन्हीं पापों के अंदर आज भी फंसे हुए हैं, तो हमको परमेश्वर से उन पापों के विषय में क्षमा मांगनी है, परमेश्वर से लिपट जाना है, और क्षमा मांगने के बाद उन पापों को वापस से रिपीट नहीं करना है। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक वचन कहा था जो मुझको बहुत पसंद आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ के ऊपर रखा हुआ है,
तैयारी में है यीशु मसीह न्याय करने के लिए। लेकिन यूहन्ना ने क्या कहा था? यूहन्ना ने कहा था मन फिराव के योग्य फल लाओ। हम मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन मन फिराव के जो फल होते हैं वो हमारे जीवन से दिखाई नहीं देते हैं। ये तो वही बात हम करते हैं। एक बहुत पुराना मेरा एग्जाम्पल है कि कई सारे लोग कहते हैं मैं तो मन में हंस रहा था, मुझको तो मन में इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। अब मन में कैसे हंसते हैं, हंस के बता। समझ रहे हैं बात? मन में कैसे हंसते हैं, जरा हंस के बता। आप नहीं बता सकते हैं। अब आपके आंतरिक जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया है वो बाहर प्रकट होना चाहिए। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करो, तुम्हारे फल दिखने चाहिए। हम कहते हैं हमने मन फिरा लिया, लेकिन हम कर तो वही काम रहे हैं। जिन कामों को हम छोड़ने का दावा करते हैं, हम उन्हीं कामों को करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत आज आ गई। अगर आपको तैयारी करनी है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, तो पहली सीढ़ी, जो सबसे कठिन सीढ़ी है, आपको आपके पापों से परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। विश्वासी कहलाने के बावजूद जो पाप किए गए, प्रभु भोज हमने लिया, उसके बावजूद हमने पाप किए, उन पापों की माफी हमको मांगनी पड़ेगी। वो पहली सीढ़ी है। अपनी गलतियों को मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। हम यदि अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। यहूदी ग्रंथों को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी गलती को मान लेने वाला एक महान व्यक्ति होता है, महान होता है वो। आदम ने भी अपनी गलती को नहीं माना था, उसने कहा था हवा की गलती है। और इसीलिए यहूदी रब्बियों के ग्रंथ कहते हैं कि जो अपनी गलती को मान लेता है वो महान इंसान है, क्योंकि अपनी गलती को मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, नहीं होती। और परमेश्वर उस बात का आदर करेगा यदि आज आप अपने जीवन को उसके चरणों में लेकर के जाएंगे, डरने के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा। आप डर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने जा रहा है और अगर मैं पीछे छूट गया तो मैं मन फिरा लेता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया। आपके अंदर जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो प्रेम आपको कायल करेगा कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करें। डरने के द्वारा नहीं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस संदेश के द्वारा भी उसने इसी बात को प्रकट किया है। जो बातें आप नहीं जानते थे, उन बातों को आपने जाना है ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग के राज्य में पाए जाएं। इसलिए लॉकडाउन में भी वो आपको वचन भेज रहा है। परमेश्वर का वचन उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है। आप शमूएल की किताब पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि शमूएल जब पैदा हुआ था, उसके पैदा होने के समय पर परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था, दुर्लभ हो गया था। यानी कि वचन मिल ही नहीं रहा था, दीवट बुझ गई थी, वचन नहीं आ रहा था। और आमोस की किताब में लिखा हुआ है कि एक समय आएगा जब वचन दुर्लभ हो जाएगा, वचन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज समय आ गया है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लें। जब परमेश्वर वचन भेज रहा है तो हम उस वचन का सम्मान करें, उसको आदर पूर्वक ग्रहण करें। यूनिवर्स का किंग जो है वो अपना संदेशा भिजवा रहा है अपने राजदूतों के द्वारा। आपको यदि उस संदेश को नहीं मानना है तो फिर आप एक बहुत भयानक समय में अपना जीवन बिताने के लिए तैयार भी हो जाए और अनंत काल की जुदाई भी आप पाने के लिए तैयार हो जाए। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर बो दिया गया है, एक चेतावनी भरा वचन आपके जीवन में बोया गया है। यीशु ने जो बातें बोली वो आज पूरी हो रही हैं। हम प्रतिदिन कोई विपत्ति के बारे में अखबारों के अंदर पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल्स के ऊपर प्रतिदिन कोई नई विपत्ति के बारे में हम सुन रहे हैं।
समय आ गया है। यीशु ने कहा था एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी विपत्तियां अंत के दिनों में आती ही चली जाए।